9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. तो बच्चों, मैं राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज फिर से हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट है क्लास 6 का एक टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को लेकर के। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? तो इन जनरल हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जिस किसी नंबर से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर्स कहलाता है। तो एक बार पहले डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन में है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब ये, अगर मान लेते हम यहाँ पे क्या करते हैं 12 के बारे में सोचते हैं, तो आप सोचिए 1 क्या करेगा? इस 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 2, ये 2 भी क्या करेगा? इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 3, 4, 6 एंड 12। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 1 है वो 12 को क्या कर रहा है? एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो जितने भी नंबर क्या करेंगे? किसी दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे, वे सभी उस नंबर के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्टली डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 ऑल दीज आर फैक्टर्स। ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। तो चलिए इसके बाद मल्टीपल पे आते हैं। मल्टीपल क्या कह रहा है? अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। मतलब क्या कह रहा है? देख लीजिए, ये जो 12 है ये 1 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी, 6 का भी और 12 का भी। मल्टीपल इतना ही कह रहा है कि कोई भी नंबर का जितना फैक्टर है वो उस सारे फैक्टर्स का क्या होगा? मल्टीपल होगा। यानी ये जो 12 है 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का, 6 का एंड 12 का। जब किसी भी नंबर का आपको बोला जाए मल्टीपल लिखने के लिए, क्या बोला जाए? जब किसी भी नंबर का आपको बोला जाए मल्टीपल लिखने के लिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपको क्या करना है? मल्टीपल ऑफ 6 लिखना है, ठीक है? 6 के मल्टीपल को लिखना है तो आप क्या कीजिए? उस नंबर का टेबल लिखते जाइए। 6, 12, 18, 24, 30 अप टू इन्फिनिटी। यानी किसी भी एक दिए हुए नंबर के जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे? इन्फिनिटी होंगे। बट अगर किसी भी दिए गए नंबर का आपसे फैक्टर पूछा जाए तो वो क्या होगा? वो एक फिक्स नंबर होगा। जैसे 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फैक्टर्स है। बट किसी भी नंबर के आपको मल्टीपल के बारे में बोला जाए तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 20 का मल्टीपल लिखिए, तो 20 का मल्टीपल में आपको क्या करना है? 20 का जो टेबल होता है उसको लिखते जाना है। तो इस तरह से ये भी कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। तो मल्टीपल क्या हो गया कि उसी नंबर का आप टेबल लिखते जाइए, वो उसका मल्टीपल हो गया। और फैक्टर में क्या देख लिए कि जो नंबर किसी नंबर से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है वो नंबर उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि अगर आप मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पहले उस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि वहां पे इन सभी नंबर्स को हमने क्या किया है? बहुत ही अच्छे ढंग से वहां पे एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे मैं इस सबको सही से एक्सप्लेन टाइम के अभाव में नहीं कर पाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा हम क्या कर रहे हैं? इसको बस डिफाइन करके समझा दे रहे हैं आपको। तो फर्स्ट क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर आप लोग जानते हैं कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। वो नंबर जो क्या होता है 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है वो क्या कहलाता है? इवन नंबर। एग्जांपल में आप लोग जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। इसके बाद देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 11। प्राइम नंबर क्या होता था कि द नंबर विच हैव
एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। जाके उस वीडियो में देखिएगा, डिस्टिंक्ट पे हमने बहुत ज्यादा जोर दिया है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, वो दोनों फैक्टर भी क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होने चाहिए। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा। इसके बाद इसमें ये भी हम बताए हुए हैं कि 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। मतलब ये कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, या बोले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा, 2। इसके बाद कंपोजिट नंबर, द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जांपल के लिए 4 ले लीजिए, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे एंड 4 हो जाएंगे। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये नंबर अकेले कोई नंबर नहीं होता है। को प्राइम नंबर जब भी होगा तो पेयर में बात करेंगे। तो ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिसके HCF कितना होगा, 1 होगा। 2 नेचुरल नंबर्स which HCF is 1 known as क्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 3 and 5 ले लीजिए, या 3 and 4 ले लीजिए, 5 and 6 ले लीजिए। जिसका ये जो पेयर बन रहा है वो क्या है, को प्राइम का पेयर हो गया। ट्विन प्राइम में बताए हुए थे क्या कि 2 प्राइम नंबर कंजिक्यूटिव, उसमें भी क्या होना चाहिए, 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को ही हम क्या बोलते थे, ट्विन प्राइम। लेकिन उसमें एक और भी चीज था कि कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर तो होना ही चाहिए, लेकिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बोले इसको कि 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। तो बोलने के लिए आप बोल सकते हैं कि सर 2 and 3 एक पेयर है जो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, तो क्या हम इसको ट्विन प्राइम बोल सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? तो फिर से हमने बताया है कि ट्विन प्राइम होने के लिए दोनों नंबर, प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट फिर वही हो गया कि सेट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। देख रहे हैं कि 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर का जो सेट होगा उसमें भी बोल रहा है कि डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 2 का, इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम ट्रिपलेट बोलेंगे। तो ओनली जो प्राइम ट्रिपलेट है जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, 3, 5 and 7। मतलब ये नंबर को एक साथ ही बोलना पड़ेगा कि ये जो 3, 5 and 7 है ये आपका क्या है, प्राइम ट्रिपलेट है। और इसके बारे में है कि इट इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा भी कोई प्राइम ट्रिपलेट होगा तो आप उसे खोज करके रखिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर आगे देख लेते हैं क्या है, परफेक्ट नंबर्स। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 times द नंबर। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 times द नंबर। मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसके फैक्टर्स पहले निकालिए, उस फैक्टर्स का सम निकालिए। अगर वो उस नंबर के 2 times हो जाता है तो वो जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए चलिए हम 6 के लिए देखते हैं। 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3, 6। सबको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 + 6 कितना आएगा, 12। और ये जो 12 है ये क्या है, इस 6 का 2 times, ये है 2 times ऑफ 6। तो देयरफॉर देख लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या किया कि 6 का फैक्टर्स लिखा, सारे फैक्टर्स का हमने सम किया और सम जो आया 12 वो हम देख रहे हैं कि 6 का क्या है, 2 times है। तो देयरफॉर 6 इज परफेक्ट नंबर। ये क्या हो गया आपका, परफेक्ट नंबर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राइट एंड अनदर परफेक्ट नंबर। आपको क्या करना है कि एक दूसरा परफेक्ट नंबर लिखना है, और वो कहाँ लिखना है, तो आपको वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक जो इसके बाद आपको फिर से एक और परफेक्ट नंबर खोजना है और उसको हमको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले कौन जो है सो कमेंट बॉक्स में आंसर देता है। तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हर बार हम किसी नंबर को डिवाइड करके ये पता नहीं करेंगे कि ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 6 या 8 9 10 से डिविजिबल है कि नहीं। डायरेक्ट देखेंगे और हम पता करेंगे या बताएंगे कि ये नंबर
किसी भी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की ओर। देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहले हम देख जो रहे हैं वो है बाय 2। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसको 2 से डिविजिबल होने के लिए उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 और 8। इस किसी भी इतने में से कोई भी डिजिट अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ गया मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। एग्जाम्पल देखिए इसका 1, 2, 3, 4, 5, इसके लास्ट में अगर हम 6 डाल दिए नंबर और 4, 3, 2, 8, 5, 6, 0 डाल दिया, 5, 8, 9, 6, 2 डाल दिए, 4, 6, 2, 3, 5, 6, 4 डाल दिए। चलिए देखते हैं इसके वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, 0 है, 2 है, 4 है। देखिए 0, 2, 4, 6 और 8 में से ही 6 है, 2 है, 0 है, 4 है, मतलब ये चारों के चारों नंबर क्या हो गए, 2 से डिविजिबल हो गए। चलिए 3 से देखते हैं। 3 से है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ इट्स सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसके लिए बस इतना आपको देखना है कि वो जो नंबर दिया हुआ है वो क्या हो रहा है कि उसका जो सम है वो डिविजिबल है कि नहीं 3 से। तो चलिए देखते हैं इसका अगर आप सम निकालते हैं कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 6 + 9, ये हो जाएगा आपका 18। और यहाँ 4 + 5 + 3 + 5 + 1, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 12, सॉरी 9, 6, 15, 15, 3, 18, 2, 21। और इसमें देख रहे हैं क्या है कि 5, 3, 8, 5, 13, 4, 17, 1, 18। तो इस दोनों ही केस में देखिए कि ये 21 है, ये आपका क्या दिख रहा है 3 से डिविजिबल है, और ये 18 है 3 से डिविजिबल है। इस कारण से ये नंबर भी जो है दोनों को क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इसके बाद है 4 से कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है अगर उसका यूनिट और टेंस प्लेस को मिला के जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो नंबर अगर क्या है 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो जो नंबर दिया गया है वो नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि 4, 3, 8, 2, चलिए इतना ले लेते हैं, ठीक। इसको देखते हैं और एक और ले लेते हैं। इस दोनों के बारे में पता करना है। तो हमको क्या करना है, अभी हम सीखे, हमको सिर्फ 1 सेंटेंस ये 2 डिजिट को देखना है और यहां भी इसी 2 डिजिट को देखना है। बताइए 32 क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 8 जा क्या होता है 4 × 8 बराबर होता है 32। तो ये 4 से डिविजिबल हो गया। यहाँ 4 × 15 कितना होता है 60, ये भी 4 से डिविजिबल है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये जो नंबर है ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो गया। 5 के लिए जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल आसान है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5। तो इसका एग्जांपल तो बिल्कुल आसान है, आप ले सकते हैं क्या कि वंस डिजिट देखना है इसमें हमको। तो क्या है वंस डिजिट 0 है और यहाँ सॉरी 5 है और यहाँ 0 है। तो इस तरह से दोनों नंबर क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 6 से चेक करना है तो इसमें बस थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। अगर किसी एक से डिविजिबल नहीं हुआ तो दूसरे से हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे आप 6 लेते हैं, ये नंबर क्या देख रहे हैं 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 खुद क्या है 6 से डिविजिबल है। अगर आप 16 लेते हैं 2 से डिविजिबल होगा, क्यों तो 2 से डिविजिबल पढ़े हैं, यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है। 6 से भी डिविजिबल 3 से भी डिविजिबल होगा, क्यों तो यहाँ पे 6 है और 6
प्लस 0 करेंगे तो वो भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, तो इस कारण से 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी, और ये नंबर क्या हो गया 60 जो है वो आपका 6 से डिविजिबल है। लेकिन अगर देखते हैं क्वेश्चन, मान लेते हैं आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े होते तो आप डायरेक्ट क्या करते इसको 6 से डिवाइड करके देखते और फिर पता करते कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अभी आप डायरेक्ट कह सकते हैं इस नंबर को कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे इसके 7 है, और अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 आ गया इसका मतलब है वो नंबर 7 से डिविजिबल 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। ये नंबर क्या है 2 से कभी भी डिविजिबल होगा ही नहीं। और जब अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से अगर हो भी जाए तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स। बाय 7, तो 7 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो दिया गया नंबर है उसके यूनिट वाले प्लेस को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और बाकी जो बचा हुआ डिजिट बच गया उस डिजिट से जो फॉर्म्ड नंबर है उसमें से उसको माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद जो नंबर है बचा वो अगर या तो 0 आता है या 7 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लीजिए कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, किसके किसके बीच में डिफरेंस चाहिए कि ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट। एग्जाम्पल के लिए देखिए 105 है, ठीक है। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं इसको आपको चेक करना है। तो आपको बोला गया है कि इसका जो वंस डिजिट है इसको क्या कीजिए 2 टाइम्स कीजिए, 5 2 जा कितना होगा 10। अब यहाँ जो नंबर बचा था यानी कितना था 10, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 0। तो बोला गया ना या तो डिफरेंस कितना आ जाए 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल, तो यहाँ तो 0 आ गया, तो इस कारण से जो नंबर है वो क्या हो गया डिविजिबल हो गया किससे 7 से। चलिए एक नंबर और देखते हैं कि यहाँ लेते हैं कितना 525। आपको क्या करना है फिर से इसके वंस वाले डिजिट को 2 टाइम्स करना है, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ जो बचा हुआ है कितना 52, उसमें से इस 10 को माइनस कर देना है, कितना बचेगा 42। बताइए ये जो 42 है वो क्या है 7 का मल्टीपल है, तो इस कारण से ये जो है 7 से ये मल्टीपल जैसे हुआ तो ये 5 to 5 भी क्या हो गया 7 का मल्टीपल हो गया या 7 से पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो वो क्या है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए आपको चलिए एक थोड़ा सा हम बड़ा नंबर लेकर के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक नंबर लेते हैं 4 3 2 8 5 6 3, इतना बड़ा नंबर है। चलिए और इसको आपको पता करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। आपको क्या करना है, ये जो डिजिट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो बचा हुआ डिजिट जितना दिख रहा है उसमें से माइनस करना है। तो आप इसको भूल जाना है, आपको सिर्फ ये बचे हुए डिजिट से मतलब है। 2 2 जा कितना होता है 4, तो इसको क्या करना है 4 माइनस कर देना। 13 माइनस 4 9, ये बच गया 5 5 8 2 3 4। फिर से आपको क्या करना है, इस वंस वाले डिजिट को 2 टाइम्स करना है, कितना हो जाएगा 18, और इसमें से 18 आप माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 7, 4 माइनस 1 3 8 2 3 4। फिर से आपको क्या करना है, इसको 2 टाइम्स करेंगे 14 होगा, और इसमें से आप 14 माइनस कर दीजिए। ये प्रोसेस आप तब तक करते रहिए जब तक कितना भी बड़ा नंबर है ये छोटा ना हो जाए। 18 है, यहाँ से माइनस कीजिए, फिर क्या करेंगे इस 8 को 16
बताइए ये जो 33 आपको दिख रहा है क्या ये 7 का मल्टीपल है? ये 33 7 का मल्टीपल नहीं है। ये जो 33 दिखा वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इस कारण से ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये जो नंबर था ये क्या हो गया? 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके बाद देखते हैं बाय 8, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको अगर हमको देखना है तो देख लेते हैं 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है। A number is divisible by 8 if the number formed by its digits in 100 place, tens place and ones place, ये 3 प्लेस से बना हुआ जो नंबर है वो अगर क्या है डिविजिबल हो जाता है 8 से, तो इसका मतलब वो नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल देखिए, इतना बड़ा एक नंबर ले लिए, चलिए ये लीजिए, हमको देखना है कि ये नंबर क्या है? 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या बोले हैं? 100 टेंस एंड वंस, यानी वंस टेंस 100 वाला प्लेस लेना है, वंस टेंस 100 ये, और यहाँ भी वंस टेंस 100। अब देखिए कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 360 है, इसको 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या इसको डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, 4 पे 0, 8 5 जा 40। यहाँ देखिए 8 से डिवाइड करना है 120 को, क्या देख रहे हैं कि दोनों के दोनों नंबर का जो वंस टेंस और 100 प्लेस से जो डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या था? 8 से डिविजिबल था, और ये भी नंबर क्या था? 8 से डिविजिबल था। तो चलिए अब देखते हैं 9 से। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो ये जो 3 से जो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, और 9 वाला क्या है? बिल्कुल सेम है। 3 में था क्या कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, और 9 वाला में क्या करा कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखिए, 4 5 6 8 3, और 4 5 9 6 हो गया 15, और 3 18 18, और 8 26, और 1 27। तो इसको अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा? 27। और ये 27 क्या है? 9 से डिविजिबल है। इसका आंसर ये नंबर भी क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर आप यहां लेते हैं, इसको देखना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे? फिर वही बात, इसको भी सम करेंगे। 6 + 9 + 3 + 5 + 4 कितना आएगा? 6 9 15 3 18 5 23 और 4 27। ये क्या है? 9 से डिविजिबल है। इसका आंसर ये भी नंबर क्या है? 9 से डिविजिबल है। तो आइए 10 क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा अगर उसका वंस या यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखिए इसमें वंस प्लेस क्या है? 0 है। ये नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ भी क्या है? 0 है, डिविजिबल हो जाएगा। बट यहाँ क्या है? 3 है, और इस कारण से ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें कह रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। मतलब क्या करना है आपको? और इवन प्लेस वाले डिजिट्स का सम, ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम फाइंड कर लेना है, और दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। डिफरेंस अगर क्या हो जाए? या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। क्या आ जाए? डिफरेंस या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। तो उस केस में वो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ऑड प्लेस और इवन प्लेस क्या होता है तो देखते हैं। कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं, बताइए इसको बोला गया है कि स्टार्ट कहां से करना है? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस। तो वंस प्लेस से जब आप स्टार्ट करेंगे इसको तो नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए कि ये जो दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑड प्लेस। ऑड 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 मतलब प्लेस काउंट करना है आपको। 1 2 3 4 ये
क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। तो काउंटिंग में ये फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ जो प्लेस है वो कैसा प्लेस है, ऑड प्लेसेज है। और ये जो 2 वाला है वो इवन है, 4 वाला इवन है, 6 वाला इवन है और 8 वाला इवन है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर में ऑड प्लेस वाले नंबर का सम और डिजिट का सम और इवन वाले, तो यहाँ पे लिख रहे हैं सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। ठीक है, कितना हो जाएगा आप देखिए इसको, ऑड वाले की जगह पे देख रहे हैं 4, 8, कितना हुआ 12, 0 12 और 4 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। इवन सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, ये कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 5, 3 8 और 6 14। अब आपको क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तो 21 माइनस 14 आपका कितना आ जाएगा 7। और क्या 7 11 से डिविजिबल है या 11 का मल्टीपल है, नहीं। तो इस कारण से जो नंबर था ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। अब तो आप जान गए हैं कि फर्स्ट कहाँ शुरू होता है, ऑड से, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, यानी इसको भी आप करते जा सकते हैं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑड वाले डिजिट का सम निकालते हैं और इवन वाले का क्या करते हैं, सम निकालते हैं। तो ऑड वाले में हो जाएगा 3 4 7 और 6 13, और इसके बाद इवन वाले में हो जाएगा 2 और 3 5 और 8 13। देखिए ये 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा 0। तो बोला गया ना कि जो डिफरेंस है ये क्या निकाले हम, डिफरेंस, या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस और नहीं तो मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ तो आ गया ना 0, तो 0 जैसे ही आ गया तो इसका मतलब ये जो नंबर था वो क्या हो गया, डिविजिबल हो गया किससे, 11 से। एक और देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड इवन एंड ऑड। तो यहाँ पे ऑड का अगर सम निकालते हैं, इवन का सम निकालते हैं, तो फिर डिफरेंस निकालते हैं। तो ऑड में पहले हो जाएगा 8 7 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 और 2 0 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 22। तो ये जो 22 है वो क्या है 11 का मल्टीपल है, तो इस कारण से जो नंबर था ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ लिए। तो अगले क्लास में हम ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।